सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रथम अनुमान चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। कब दिया था? 1826 में, ठीक है। और चार्ल्स मेसन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। और कहाँ पे, किस चीज़ में जानकारी दी थी? तो इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीस में, ये देखो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप इसको अगर हो सके तो नोट भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पहले व्यक्ति चार्ल्स मेसन यही थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी ऐसे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अलेक्जेंडर कनिंगम प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1853 में पहली बार सिंधु सभ्यता की जांच पड़ताल की थी, ठीक है। और एक्चुअली में इन्होंने 3 साल 1853 से लेकर 1856 तक इन्होंने जांच पड़ताल की थी, लेकिन इनको पूरी तरह से सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो लेकिन दूसरे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हो कि वो अपनी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सफल हुए वो देखो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई आरंभ हो गई, ठीक है। सर जॉन मार्शल कौन थे? ये ब्रिटिशर्स के पुरातत्व विभाग के हेड थे, ठीक है। और इनके ही नेतृत्व में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई प्रारंभ हो गई, ठीक है। और फिर सर जॉन, देखो क्वेश्चन नंबर 4, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज की, ठीक है। किसने की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता की खोज की। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता भी देख रहे हो और सिंधु सभ्यता भी देख रहे हो। ऐसा इसके एक ही सभ्यता के दो नाम अलग कैसे हो सकते हैं? इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसमें जो जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो सब अनुमानित के आधार पर इसको जो है इसका अनुमान के आधार पर इनको लगाया गया है, ठीक है। और इसमें जितने मतलब कि अगर इनके साक्ष्य भी मिले हैं ना, उनके साक्ष्य को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। इस कारण इसको आद ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों आ जाता है इसका? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं जो हमारे दयाराम साहनी ने ही जो है सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मेरी लाइन ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपको याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की सबसे पहले। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, ठीक है। सो इसमें उन्होंने क्या किया कि इतिहास में ऐसा होता है कि जिसकी आपने सबसे पहले खोज की उसी के नाम पर उसी की सभ्यता का नाम आपने रख दिया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है इस कारण इसको, और सिंधु की सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे हुए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको लाइन क्लियर हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और सॉरी यहाँ पर मैंने 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने। आप अभी सभी को पता होगा, अभी आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो, सर जॉन मार्शल। देखो अब जो है जब 1921 में जब खुदाई हो रही थी तो उसके जो हेड थे वो सर जॉन मार्शल ही थे, ठीक है। पुरातत्व के हेड सर जॉन मार्शल ही थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक अनुमान दिया, अपनी तरफ से एक अंदाज़ा दिया कि जो ये सभ्यता है ना वो कम से कम 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक की होगी। उन्होंने अपनी तरफ से अनुमान दिया ये चीज़। लेकिन आपने जो है C40 कार्बन डेटिंग, जो कि आपने जिसमें जीवाश्म का पता लगाया था कि कितने साल पुराना है, उस पद्धति के जो वैज्ञानिक के आधार पर उस पद्धति के द्वारा जब भी पता लगाया ना सिंधु सभ्यता का, वो 2350, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो, 2350 है ये, ठीक है, 2350। तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक अनुमान लगाया गया उसमें कार्बन डेटिंग में, ठीक है। ये आया है 2350 से 1750। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, कहीं पे 2500 ईसा पूर्व से लिखा हुआ है,
ठीक है। कहीं पे 2400 ईसा पूर्व से भी कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो 2350 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी बताया गया इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है। सो आप एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करो, ज़्यादा मान्यता दे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता होने पर इसकी पुरानी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया कि इसका सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, विदेशी इतिहासकार के अनुसार सिंधु सभ्यता एक सुमेरियन सभ्यता थी। अब आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिंधु सभ्यता में हमें किसी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। अगर लिखित साक्ष्य मिले भी हैं तो उसे अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। इसलिए सब लोग जितने भी इतिहासकार हैं, ठीक है, सब लोगों ने अपने अपने जो है मत देने शुरू कर दिए। जो विदेशी इतिहासकार उन्होंने भी अपने मत दिए। उन्होंने कहा जो सिंधु सभ्यता है ना, एक सुमेरियन सभ्यता है। क्या सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, ठीक है। विदेशी इतिहासकार के अनुसार सिंधु सभ्यता एक सुमेरियन सभ्यता थी। लेकिन जब भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय इतिहासकार के अनुसार सिंधु सभ्यता एक द्रविड़ सभ्यता थी। देखो कैसे सभ्यता? द्रविड़, ठीक है। और यह बात किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। कौन? राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। कब? 1922 में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि आप इससे भली भांति परिचित हो गए कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें प्रथम जो धातु है वो कांस्य प्रयोग किया गया था, ठीक है। प्रथम धातु कांस्य प्रयोग किया गया था इसमें। और आप सभी को पता होगा जो कांसा किससे मिलकर बना होता है? तो टिन और तांबा से, ठीक है। तांबा और टिन का मिश्रण कांसा कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता एक आद ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि उसमें जो प्रमाण मिले, जो उसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसे अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। इसलिए उसे आद ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। यहाँ के लोग शांति प्रिय स्वभाव के थे। अच्छा, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय स्वभाव के? तो हमने तो देखा नहीं, हम तो मिले नहीं उससे। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वहाँ की पूर्ण तरह से वहाँ से खुदाई की गई ना सिंधु सभ्यता की, तो वहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी अस्त्र शस्त्र औजार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो शांति प्रिय स्वभाव से रहते थे, शांति प्रिय ढंग से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता है। जी हाँ, सिंधु सभ्यता जो व्यापार है वो दूर दूर तक बिल्कुल फैला हुआ था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन यहाँ का समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, जैसा कि आप जानते हो। जब यहाँ की खुदाई जब हो रही थी तो यहाँ पे हमें 2 वर्ग की जो समाज बटे हुए दिखाई दिए। एक उच्च वर्ग, यानी कि एक ऊंची की तरफ घर बना हुआ था, और एक निम्न वर्ग, एक नीचे की तरफ घर बना हुआ था, ठीक है। जो ऐसा अनुमान लगाया गया है, जो उच्च वर्ग, जो ऊंचे की तरफ जिसका घर बना हुआ है वो अमीर वर्ग में थे, और जो जिसका घर नीचे के वर्ग में बना हुआ है वो गरीब वर्ग में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के स्थान क्षेत्र, सिंधु सभ्यता के स्थान क्षेत्र उत्तर में मांदा चिनाब नदी के पास, ठीक है। उत्तर में मांदा है चिनाब नदी के पास, और पश्चिम में सुतकाकेडोर, पश्चिम में सुतकाकेडोर है, और कौन सी नदी के पास? तो तास्क नदी, ठीक है। और देखो पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है। कहाँ पे? हिंडन नदी के पास, ठीक है। और दक्षिण में दायमाबाद, कौन सी नदी? तो नदी है इनके गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के पास, ठीक है। ये आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इतने साथ घुमाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा घुमाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो आप अगर आप ये याद रख लोगे ना, आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता मुख्य 3 देशों में फैली हुई थी। देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमने सिंधु सभ्यता की खोज करनी प्रारंभ की, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा सिंधु सभ्यता की खोज हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, तो हमारे पूरे विश्व में कम से कम 1500 से प्लस स्थल सिंधु सभ्यता खोजे गए हैं, ठीक है, 1500 प्लस। मैं आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान में जो है सिंधु सभ्यता के 2 स्थल देखे गए, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है 598 प्लस स्थल देखे गए, 598 प्लस, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और भारत में 900 प्लस स्थल पाए गए सिंधु सभ्यता के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मिला सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में। लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। कहाँ पे, कौन सा है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भारत में कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा के हिसार जिले के अंडर में आता है राखीगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा से काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है और कालीबंगा स्थान के खोजकर्ता का नाम लाल एवं थापर है। अच्छा, आप इसे यह कैसे याद करोगे, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा फनी है। सपोज डैट कि किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम काली रंग की चूड़ियाँ मत लेके आना। ठीक है, और वो जो चला गया बाज़ार और काले रंग की चूड़ियाँ लेके आ गया। फिर भी उन्होंने मना किया था उसकी वाइफ ने, लेकिन फिर भी काले रंग की चूड़ियाँ लेके आ गया वो। तो जब वो आया ना, तो उसकी वाइफ ने क्या कर दिया, उसको थप्पड़ मार के उसका गाल लाल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उसको थप्पड़ मार के उसका गाल लाल कर दिया। आप इसे याद, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा याद रखने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा ऐसे याद रख रखा है। तो जो कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम क्या है, लाल एवं थापर। ठीक है, यहाँ पर काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, आलमगीरपुर जो पूर्व में है उत्तर प्रदेश में, जो आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर पूर्व का क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, अब देखो दायमाबाद जो दक्षिण स्थल है वो महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कौन से स्थल है, तो दायमाबाद दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में लोथल और धोलावीरा। देखो लोथल कहाँ पे है, गुजरात के अंडर में आता है। धोलावीरा भी कहाँ, गुजरात के अंडर में आता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि लोथल किसके अंडर में आता है, गुजरात में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, गुजरात में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के बाद, ये भी ध्यान रखना, ये लाइन भी, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक गुजरात में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए। गुजरात में लोथल और धोलावीरा नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और लोथल के जलमार्ग से, कहाँ से, लोथल के जलमार्ग से व्यापार होते थे। लोथल एक बंदरगाह था। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, कौन सा बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रमाण मिले हैं, इसीलिए लोथल से अग्निकुंड और चावल आदि के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं और चावल के, दोनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, और यहाँ पर नालियों की सबसे अच्छी नक्काशी मिली है। ठीक है, और जो धोलावीरा से नालियों की सबसे अच्छी नक्काशी प्राप्त हुई है। यहाँ पर धोलावीरा से ना लकड़ी की बनी नालियों की नक्काशी प्राप्त हुई है। ठीक है, और बिल्कुल सजावटी आकार के। ठीक है, बिल्कुल। और ये लगा लो कि जो वहाँ का जो इलाका था, यानी वहाँ का जो एरिया था, वहाँ का जो शहर था, वहाँ का जो नगर था, कुछ भी बोल दो आप। ठीक है, वो एक शतरंज के आकार के रूप में था। ठीक है, सो मैं आज 20 क्वेश्चन करवाऊँगा और नेक्स्ट में फिर से 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा और मैं उसमें और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।